हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किए थे अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चंस। 7th और 6th और 8th हमारे हो चुके थे। उसके आगे हम बढ़ेंगे। आज कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन जैसा आप जानते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स दी होती हैं हमें वही चेक करना होता है कि उसका इफेक्ट एसेट्स में होगा, कैपिटल में होगा या फिर लायबिलिटीज में होगा। एसेट्स मतलब बताया था मैंने बिजनेस प्रॉपर्टी, कैपिटल मतलब बताया था मैंने मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, लायबिलिटी मींस बोरोइंग्स। ठीक है, तो आज कुछ नई चीजें करेंगे हम लोग। जैसे अगर क्वेश्चन में कभी आ जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है इसका, अनपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी आपने पेमेंट नहीं की, ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी आपने पेमेंट नहीं की। जैसे आपके मोबाइल का बिल आ गया आपने पे नहीं किया, बिजली का बिल पड़ा हुआ आपने पे नहीं किया उसे, तो सबसे बड़ा इफेक्ट इसका होगा, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। ठीक है, और क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों पे तो करने ही पड़ेंगे। दूसरा इफेक्ट होगा कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, दो इफेक्ट क्या होंगे इसके, एक तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि वी हैव टू पे, और दूसरा इफेक्ट होगा हमारी कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस है। ठीक, और मैंने आपसे कल कहा था डबल एंट्री कंसेप्ट, हमारा पूरा अकाउंटिंग डबल एंट्री कंसेप्ट पे बेस्ड है। हर चीज के डबल इफेक्ट करने होते हैं, तो हर एक के डबल इफेक्ट होंगे बेटा। ठीक है, नंबर 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में पे कर दिया, हमने एडवांस में पे कर दिया। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हो, पहले पे करते हो फिर यूज करते हो। ठीक है, वही प्रीपेड। एक तो पैसे चले गए हमारे पास से, कैश कम हो जाएगा, भाई पे करो तो पैसा कम हो, कैश कम हो जाएगा। दूसरा, उसी के बगल में एक नया कॉलम बनेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, ये हमारा एसेट्स है। दोनों के दोनों इफेक्ट एसेट्स के अंदर ही होंगे। कैश में माइनस करेंगे और प्रीपेड का कॉलम बन जाएगा। ठीक है बेटा, नंबर 3 एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम या फिर हम बोल सकते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मतलब हमने कमाया है लेकिन हमें मिला नहीं अभी तक। हमने काम तो कर दिया किसी का, लेकिन उस बंदे ने अब तक हमें पैसे नहीं दिए। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। क्या होगा इफेक्ट, एक तो एसेट्स में कॉलम बनेगा क्योंकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों कभी तो मिलेंगे पैसे, और दूसरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा क्योंकि हमारी ये इनकम है। क्या होंगे दो इफेक्ट, एक तो एसेट्स में कॉलम बनेगा और दूसरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमने किसी से पैसे एडवांस में ले लिए, या फिर इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। मतलब हमने पैसे तो ले लिए लेकिन उसका काम नहीं किया हमने। आप किसी से पैसे ले लिया लेकिन आपने उसका काम नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो वो है हमारी लायबिलिटी। क्यों भाई, अगर हम उसका काम नहीं कर सके तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। हमने किसी से पैसे ले लिए लेकिन उसका काम नहीं किया, तो हम वो हमारी क्या है, हमारी लायबिलिटी है। इसको लायबिलिटी बढ़ जाएगी इस नाम से, इनकम इन एडवांस के नाम से। और दूसरा कैश में ऐड हो जाएगा, क्यों, पैसे तो आ चुके हैं, पैसे तो आ गए ना हमारे पास। तो दो इफेक्ट क्या होंगे बेटा, एक तो कैश में ऐड हो जाएगा और दूसरा लायबिलिटी का कॉलम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कोई चीज अब कॉन्टिन्यूस यूज की जाती है, कोई चीज अब लगातार यूज की जाती है, तो यूज करने से क्या होता है, उसका वैल्यू, उसका प्राइस कम हो जाता है। जैसे आपने स्कूटी खरीदी बेटा, 2018 में खरीदी थी स्कूटी, अब 2020 में आप उसे बेचना चाहते हो, उस समय ली थी आपने 60,000 की। इस तरह अगर आप बेचोगे तो कितने बिकेगी आपकी,
60 की 60,000 तो जाएगी नहीं, क्योंकि 2 साल आपने यूज किया, उसका प्राइस कम हो गया होगा। अप्रोक्सीमेट मान के चलो 30,000 35,000 के आसपास जाएगी। तो उसके प्राइस में जो कमी हुई, उसका प्राइस यूज, जैसे कोई चीज लगातार यूज करने से क्या होता है, चीज घिस जाती है, उसका प्राइस कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द प्राइस ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन मींस fall in the price of assets due to wear and tear. जो एसेट्स कॉन्टिन्यूस यूज करने से जो उसका प्राइस कम हो जाता है, जो उसके अमाउंट में गिरावट आती है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा। तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, पहला एक तो एसेट्स कम हो जाएगा, दूसरा क्योंकि नुकसान है कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है बेटा। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, जिस भी एसेट्स पे होगा उस एसेट्स को कम कर देंगे और कैपिटल को कम कर देंगे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कभी आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे हो सकता है? कैपिटल क्या होता है? जो मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, तो अब वो मालिक चाहता है अपने आप को इंटरेस्ट देना, जिस मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया या पैसा निकाला उस पर इंटरेस्ट लगाना चाहता है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? कैपिटल में प्लस और माइनस। कैसे? देखो आपकी अपनी दुकान है, अपनी दुकान में बैठते हो, आप अपने आप को सैलरी देना चाहते हो, तो क्या करोगे? आप इस जेब से पैसा निकाल के जेब में डालोगे, सारा पैसा तो आपके पास ही रहता है। तो कोई मालिक अपने आप को इंटरेस्ट कैसे दे सकता है? अगर लेना चाहे तो ले सकता है, कोई गलत नहीं है उसमें, अगर लेना चाहे ले सकता है, क्योंकि सारा पैसा उसी के पास रहता है। तो अपने आप को अगर इंटरेस्ट देना, अपने आप को सैलरी देनी, तो क्या करेगा? अपनी जेब से पैसे निकाल के जेब में डाल देगा। इफेक्ट तो नलीफाई हो जाएगा, बट हमें करके दिखाना होता है इसका। क्योंकि देखो इंटरेस्ट चार्ज करने का मोटिव क्या, क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि यहां पर कंसेप्ट अप्लाई होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये बेटा हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारा 3rd चैप्टर यही है, कंसेप्ट। ये कहता है कि ओनर और बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यहां पर ये पॉइंट आता है कि मालिक और बिजनेस एक दूसरे से अलग और सेपरेट हैं, और अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होती है वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर हम बिजनेस और उसका मालिक दोनों को अलग अलग मान के चलते हैं, इसलिए मालिक अपने आप को इंटरेस्ट दे सकता है, अपने आप से इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है बेटा। इफेक्ट उसका होता है अकाउंटिंग में। ऐसा नहीं कि मालिक अपने आप को सैलरी दे रहा है तो उसकी एंट्री नहीं होगी, या इंटरेस्ट दे रहा है उसकी एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी, प्रॉपर होगी, बट कंसेप्चुअली इफेक्ट उसका आप देखें तो नलीफाई हो जाता है, क्योंकि सारा पैसा भी उसी के पास रहता है। अपने आप को इंटरेस्ट देना, अपने आप से इंटरेस्ट लेना तो कोई नॉर्मल होता है, बट एंट्री करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप एंट्री उसकी इग्नोर कर दोगे। ठीक है। एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल प्लस, कैपिटल में माइनस। तो ये आज हमारी नई चीजें लोगों को सीखेंगे। सबसे पहले हमने सीखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो कि आउटस्टैंडिंग है, यानी हमने उसको पे नहीं किया तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, उसको लायबिलिटी में ऐड करेंगे और कैपिटल में माइनस करेंगे। दूसरा हमने सीखा प्रीपेड एक्सपेंसेस। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी हमने एडवांस में पे कर दिया तो कैश कम हो जाएगा और एसेट्स में प्रीपेड का कॉलम बन जाएगा। उसके बाद हमने सीखा एक्रूड इनकम, यानी इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम हमने कमा ली लेकिन मिली नहीं हमें अब तक, तो इनकम में ऐड करेंगे और कैपिटल में ऐड कर देंगे। उसके बाद सीखा हमने इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमने पैसा किसी से एडवांस ले लिया तो क्या होगा? कैश बढ़ जाएगा और लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कैश बढ़ जाएगा और लायबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। डेप्रिसिएशन मतलब बताया मैंने, फॉल इन द प्राइस ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर। कोई चीज से कंटीन्यूअस यूज की जाती है तो यूज करने से उसका प्राइस कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, मान लीजिए क्या है? नुकसान है। कैपिटल माइनस होगा, एसेट्स माइनस होगा। और नई चीज हमने सीखी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल प्लस, कैपिटल में माइनस। जल्दी कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। और बताया था मैंने बेटा, कॉपी करने के लिए अगर आप कई बार छूट जाता है तो आपको पॉज करके आराम से कॉपी कर लिया करो वीडियो को। ठीक है। और चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। कोई सजेशन है, कुछ भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, राइटिंग गंदी है, क्योंकि थोड़ी सी राइटिंग मेरी प्रॉब्लम है बेटा, तो उसको आप खुल के बोल सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो जल्दी कॉपी करो।
कर दियो कॉपी बेटा। जल्दी कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये। चलो बुक खोलो, बुक का करा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर आपको 3। कल हमने 1 2 कर लिए थे, आज मैं 3 और 4 कराऊंगा आपको। बुक खोलो, क्वेश्चन नंबर 3। जिनके पास बुक नहीं बेटा परेशान ना हो, बुक का पीडीएफ मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है। वैसे मार्केट में बुक आ गई है, स्टेशनरी शॉप खुल गई है, आप चाहें तो बुक परचेज कर सकते हैं मार्केट में, नई बुक मिल रही है मार्केट में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टॉपिक का नाम अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहला है यहां पे आती है ट्रांजैक्शन एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बताया था मैंने आपको जब फॉर्मेट आप बनाते हैं तो सबसे पहले 30% में आप ट्रांजैक्शन लिखें इस पेज के, और अच्छा होगा कॉपी को ना यूं कर लिया करो करते समय, तो उसमें गलती नहीं होती। कॉपी को ऐसे कर दो ऐसे, यानी को ट्रांजैक्शन एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो आराम से हो जाएगा। ऐसे करने में कई बार क्या होता है जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे में करने में दिक्कत हो जाती है। तो कॉपी को यूं कर लो आप, यानी को ट्रांजैक्शन एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, हमेशा एसेट्स के लिए उस स्पेस का 75% यूज किया करो, 25% लायबिलिटी और कैपिटल आ जाती है दोनों में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ये बेटा वही जो क्वेश्चन दिया उसको कॉपी करना होता है, जिसमें कोई जरूरी नहीं कि क्या जो क्वेश्चन है वही पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया करो। ठीक है, 50,000 रुपए लगाया इसमें, कैश आ गया बिजनेस में और कैपिटल आ गया। सेकंड पॉइंट, सैलरी पेड, सिर्फ सैलरी पेड लिखा है, कोई आउटस्टैंडिंग कुछ एडवांस कुछ नहीं, नॉर्मल एक्सपेंसेस है। सैलरी पेड है हमारा 2000, कैश कम कैपिटल कम, सैलरी पेड कैश कम कैपिटल कम। बताया था मैंने आपको कैपिटल में किन चीजों का फर्क पड़ता था। कैपिटल में फर्क पड़ता था प्रॉफिट का, लॉस का, एक्सपेंसेस का, इनकम का और ड्राइंग्स का। सिर्फ इन चीजों का कैपिटल के अंदर फर्क पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे उसे हम, लॉस होगा तो माइनस, एक्सपेंसेस होगा माइनस, इनकम होगा ऐड, ड्राइंग होगा माइनस। ठीक है, तो सैलरी इज एक्सपेंसेस। सैलरी क्या है हमारा? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बोलते हैं जो बार बार खर्च करते हैं, बार बार पे करते हैं, उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। अब लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 50 में से 2 चले गए, 48, कैपिटल कितनी है? 48। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी हमने वेजेस दी नहीं, पे करनी थी, पे नहीं की, आउटस्टैंडिंग। एक तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यहां लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। कितने रुपए? 200, और कैपिटल में से माइनस कर दें। याद है बेटा, यही सिखाया था, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो, लायबिलिटी तो बढ़ेगी आपकी, और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कैपिटल में से इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस है। न्यू इक्वेशन, क्योंकि आज नहीं कल नहीं परसों पे तो करना ही पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट अगला है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। नंबर 4,
इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, अगेन इज आउटस्टैंडिंग। ड्यू बट नॉट पेड मतलब वही कि ड्यू था लेकिन पे नहीं किया है, इनडायरेक्टली वो आउटस्टैंडिंग किया है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सेम इफेक्ट होगा, कैपिटल में से माइनस, अलग से कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो इसे लिखेंगे न्यू इक्वेशन 48,000, ये कांस्टेंट है, 47, 700, 200 प्लस 100, ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस अलग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अलग है, उसके नाम से कॉलम बनेंगे अलग सेपरेट। रेंट पेड इन एडवांस, फिफ्थ रेंट पेड इन एडवांस, यानी प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट यहां माइनस करेंगे और यहां पे कॉलम बनेगा प्रीपेड के नाम से, प्रीपेड रेंट 150, बस इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर से लिखेंगे न्यू इक्वेशन 47,850, 150, 4700 प्लस 200 प्लस 100, ये आ गया 48,000, ये भी आ गया 48,000 इक्वल, ठीक है। एक सिखाया था हमने आपको बेटा कि लास्ट में कौन इक्वेशन में से आपको बराबर आएगा, बराबर आ रहा है इसका मतलब सही है, और बराबर नहीं आ रहा तो समथिंग रॉन्ग, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करा देना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांजैक्शन एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है बेटा। चलो फर्स्ट पॉइंट, हरीश स्टार्ट बिजनेस विद कैश, हरीश स्टार्ट्स बिजनेस, हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया, 18,000 रुपये लगाए, एक तो कैश बढ़ जाएगा बेटा और कैपिटल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश, नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा इसमें कैश में, कितने रुपए का, 5,000 कैश एंड 2,000 क्रेडिट। ध्यान दो बेटा, उसने 2 बार गुड्स खरीदा, 5 नगद 2 उधार, कैश एंड क्रेडिट। तो यहां पे जब कॉलम बनाएंगे हम गुड्स में, तो गुड्स में ऐड होगा बेटा 7,000, कैश में माइनस होगा 5,000 और लायबिलिटी में ऐड होगा 2,000, हो गए ना 3 इफेक्ट। उसने बेटा गुड्स खरीदा, 5 नगद 2 उधार, तो टोटल माल तो 7 का है ना, पैसे गए 5, उधार चढ़ गया 2,000। फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन 13,000, 7,000, 18,000, 2,000, ठीक है बेटा, ये पॉइंट नया था आपके लिए। फिर कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,400 फॉर 4,000, गुड्स बेचा हमने, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा हमने 2,400 का 4,000 में, 2,400 का माल 4,000 में गया, फायदा नुकसान है, प्रॉफिट, प्रॉफिट किसमें ऐड होता है, कैपिटल में, प्रॉफिट का ऐड होता है कैपिटल में। अब जोड़े से न्यू इक्वेशन 17,000, 4,600, 19,600, 2,000। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। फोर्थ पॉइंट, रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग एक साथ है बेटा। पहले रेंट पेड है 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग है, ये रेंट पेड है 1,000, कैश में कम कर देंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, और कैपिटल माइनस होगा 1,200, कैपिटल माइनस होगा 1,200, 1,000 कैश में से माइनस, 1,000 कैपिटल में से माइनस,
रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कॉलम बन जाएगा। ठीक है, 1200 कैसे होगा, 1000 इसका 200 उसका। न्यू इक्वेशन 16,000, 4600, 18,400, 2,000, 10,200, टोटल कर लो 20,600, 20,600 सही है। ठीक है बेटा, तो आज आपने क्या क्या नई चीजें सीखी। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा कैपिटल में से माइनस लायबिलिटी प्लस, कोई प्रीपेड होगा कैश में माइनस एसेट्स में कॉलम बनेगा। ठीक है, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन की सारी चीजें सीखी हमने। चलो इसे कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन देता हूं करने के लिए।